नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी देवतुल्य भाइयों और सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आपका जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि हमारा हर समय का एक विषय होता है भारतवर्ष की भव्यता को दर्शाने का, या हमारी जो पुरानी जो संस्कृति है जिसके बारे में हम जो खो चुकी है, कहीं खो गई है, यानी कि विलुप्त होती जा रही है, उसकी तरफ पुनः जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे देश में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको दिनचर्या में बोलते तो हैं, लेकिन उनका अर्थ मालूम नहीं है कि अर्थ क्या होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आजकल कुछ पढ़े लिखे, आधुनिक पढ़े लिखे, मैकोले की बुद्धि के लोग जो हम इनको कह सकते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि कर्नाटक में अभी मैं हूं, तो यहाँ पे जैसे हमारी धर्मपत्नी है तो उनको हम किसी अलग नाम से संबोधित करते हैं। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मेरे यहाँ जो पत्नी को कुछ और नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। अभी ऐसे भोजपुरी में है तो भोजपुरी में धर्मपत्नी को मेहरारू कह के बुलाते हैं। इसी प्रकार से अपने हर देश की हर संस्कृति, अपनी संस्कृति होती है, वहाँ की अपने जो भाषा है उसके शब्दों के अलग अलग उनके अर्थ होते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द यानी कि मैडम, जिसका अर्थ मुझे खुद बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि जिनको नहीं पता उनको बताया जाए। अभी हर व्यक्ति, जब हम कहीं जाते हैं, कोई हमारा मित्र मिलता है तो वो मिलेगा, हेलो हाय, शी इज माई मिसेज। अब शी इज माई मिसेज, रियली वो मिसेज, अब मतलब क्योंकि उसको पता नहीं है मिसेज यानी कि मेरी धर्मपत्नी को आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो उनका जो भाव है वो गलत नहीं है, और ना ही गलत उसमें क्या है, जो शब्द है वो गलत है, जिसका अर्थ हमें मालूम नहीं है। यूरोप और इंग्लैंड की संस्कृति में मैडम, मिसेस और मिस्टर, इनके शब्द बहुत ही गंदे हैं, जिनका अर्थ इतना शर्मनाक है कि जो भारतीय लोगों को उसको बोलने में भी शर्म आती है। यानी कि आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जैसा कि यूरोप की जो पद्धति है, वहां पे उनका कल्चर अलग है। वहां पे एक पुरुष का और एक महिला का एक साथ जीवन व्यतीत कर पाना असंभव है, क्योंकि वहां पे उनकी जो पद्धति है, वहां पे मिस्टर और मिसेस की पद्धति जो है पुरातन काल से चली आ रही है, जब से उनकी संस्कृति का आगे बढ़ा है। तो अब क्या होता है कि हमारे यहाँ तो जो धर्मपत्नी को एक सम्मानजनक, उनको जैसे कि टीवी में देखा होगा लोगों ने, जो धारावाहिक गए उनमें भी तो देवी के नाम से बुलाते हैं, यानी कि उनके देवत्व तो हम देखते हैं हमारी भारतीय जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके अंदर। और वहां की जो पद्धति है वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। तो वहां पे क्या होता है कि जो सब जानते हैं, सीधी सी एक भाषा में बात करता हूं, वैश्यावृत्ति। तो वहां आप जानते हैं कि एक पुरुष एक महिला के साथ जीवन व्यतीत नहीं करता। आज उसका शादी हुआ है तो कल उसका डिवोर्स हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। एक महिला के कई पुरुषों के साथ संबंध होते हैं और एक पुरुष के कई महिलाओं के साथ संबंध होते हैं। तो अपने पति को छोड़ के जिनके अन्य पुरुषों के साथ और जो संबंध होते हैं जिन महिलाओं के, उनको बाकी भाषा में मिसेस कहा जाता है। और ठीक इसका उल्टा है कि जो मिस्टर हैं, मिस्टर भी यही होते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ के अन्य कई महिलाओं के साथ जिनके साथ संबंध रखते हैं या होते हैं, उनको मिस्टर नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि आपने हॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा कि कई सारे लोग मिलते हैं, पार्टियां होती हैं, शी इज माई मिसेज, माई मिस्टर। तो मिस्टर मिसेज का कल्चर वहां चलता है, तो उनका कल्चर है, हम क्यों अपनाएं। और मैडम शब्द का सबसे ज्यादा गंदा है, क्योंकि वहां पे जो वैश्यावृत्ति के जो काले कारनामे होते हैं, और इन मिस्टर मिसेस को जो मैनेज करने वाली जो उनकी हेड होती है, उसको वहां मैडम कहा जाता है। तो कृपया करके इन शब्दों को भारतवर्ष के लोग, हमारी माताएं बहनें और हमारे जो लोग हैं, वो ना इनको संबोधित करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे शब्द हैं, जैसे कि हमारी माताओं बहनों को कहने के लिए श्रीमती, श्री यानी कि लक्ष्मी, मति यानी कि बुद्धि। और इसी प्रकार से अपने जो हमारी बहनें हैं वो अपने पतियों को मिस्टर नाम से संबोधित ना करें, क्योंकि ये इनके अर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। तो इनको अपने जीवन में अपनाएं, अपनी भाषा को अपनाएं, अपने कल्चर को अपनाएं, और ये विदेशी पद्धति को छोड़ें और मिस्टर मिसेस और ये मैडम के चक्कर में ना आके
जो लोग आज ऑफिसों में काम कर रहे हैं लोग, तो वहाँ पे कोई हमारी जो बैठी होती हैं, उनकी माली महिला कोई बैठी है किसी पद पे, तो उसको कहा जाता है कि वो खुद कहती है मेरे को मैडम बोलो। तो उनका अर्थ गलत नहीं है, ना ही उनका सोचने का तरीका गलत है, लेकिन इसमें गलत सिर्फ जो है कि वो यूरोप की पद्धति के शब्द हम क्यों अपने सर पे ढो रहे हैं। तो इनको ढोना बंद करें, भारतीयता को अपनाएं। हमारी भाषा सर्वोत्तम है, हमारी माँ रहती है। तो भारत की, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, भारत हमारी माँ है, हम इस धरती को अपनी माँ मानते हैं। तो इसी की जो हम गुणगान गाएं और इसी की जो सभ्यता है उसको अपनाएं और ये मिस्टर मिसेस कहना बंद करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब।